क्या आपने कभी सोचा है कि जिस विषय पर पूरी दुनिया हंसती है, फुसफुसाती है, उसी विषय ने मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा रखा है। संभोग सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, ये जीवन देने वाली ऊर्जा है और अगर समझदारी से न किया जाए तो यही ऊर्जा आदमी को बीमार, तनावग्रस्त और खोखला बना देती है। आज हम जानेंगे संभोग करने का सही समय क्या है, सही तरीका क्या है और कैसे यह केवल आनंद नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का माध्यम बन सकता है। संभोग शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ यौन सुख आता है, लेकिन प्राचीन भारत की संस्कृति में इसे मैथुन, रतिसंग और काम योग जैसे शब्दों से जाना गया। यह सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं, दो ऊर्जा का मिलन है। यह क्रिया सिर्फ आनंद के लिए नहीं, जीवन की सृजन के लिए है। संभोग का सही समय और तरीका जानना इतना जरूरी है जैसे कि दवा का सही डोज जानना जरूरी होता है। तो एक संभोग करने का सही समय कब होता है? शरीर, मन और आत्मा के अनुसार। शारीरिक दृष्टि से सही समय संभोग तब करना चाहिए जब शरीर थका ना हो, भूखा ना हो, बीमार ना हो। भोजन के तुरंत बाद नहीं, कम से कम 2 घंटे बाद। और समय से अगर माने तो रात के 9 बजे से 12 बजे के बीच का समय सबसे उत्तम होता है, क्योंकि यह शरीर भी शांत होती है और इस टाइम पे वातावरण भी शांत होती है। मानसिक दृष्टि से सबसे सही समय है तब करें जब मन में कोई दबाव ना हो, जब आप दोनों पूरी सहमति और खुशी के साथ तैयार हों। अगर मन में गुस्सा, डर या अपराध बोध है तो रुक जाइए। और मानसिक चक्र के अनुसार माने तो मासिक धर्म के बाद के 10-15 दिन सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। इन दिनों में स्त्री का शरीर भी स्वस्थ और आकर्षक होता है। और ध्यान दें, महामारी के समय या उसके तुरंत पहले या बाद संभोग करने से संक्रमण का खतरा बहुत अधिक होता है। और सबसे बड़ी बात जो बड़े बड़े विद्वान लोग भी अपना कर चलते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से संभोग कैसे करें। योग और तंत्र शास्त्र के अनुसार संभोग तब करें जब आप दोनों ऊर्जा में संतुलित हों, जब इरादा केवल सुख नहीं, सम्मान, प्रेम और जुड़ाव हो। ब्रह्म मुहूर्त में या ध्यान के समयों में कभी ना करें। यह समय आत्मिक विकास के लिए होता है। अब बात करते हैं संभोग की प्रक्रिया की सही तरीके की। बात विचार और सहमति से शुरू करें। संभोग से पहले संवाद होना चाहिए। क्या वह तैयार है? क्या तुम तैयार हो? बिना सहमति किया गया कोई भी स्पर्श अपराध है। स्पर्श का महत्व कितना है सो आप इस वीडियो में जानेंगे। महिलाओं के लिए उत्तेजना की प्रक्रिया धीमी होती है। उसे समय दीजिए, स्पर्श कीजिए, स्नेह दीजिए। यही वह प्रक्रिया है जो प्रेम को गहरा करती है। धीरे और ध्यान से। संभोग कोई दौड़ नहीं, यह एक संगीत है। सांसों की ताल देखो, शरीर की भाषा समझो। जितना धीरे उतना गहरा अनुभव। स्त्री को प्राथमिकता देना। संभोग का उद्देश्य केवल पुरुष की तृप्ति नहीं है। महिला के संतोष के बिना यह क्रिया अधूरी मानी जाती है। तनाव मुक्त और शांत रहना। अगर आप तनाव में हैं, थके हैं या व्याकुल हैं तो संभोग रुक जाना चाहिए। यह प्रेम का उत्सव है, ना कि शरीर की लड़ाई। बिना किसी अश्लीलता के, पवित्रता के साथ। टीवी पॉर्न या फिल्म कल्पनाओं आपको भ्रम में डालती है। संभोग का वासना की नजर से नहीं, पवित्र प्रेम की नजर से देखिए। विज्ञान और आयुर्वेद क्या कहता है संभोग के प्रति? विज्ञान कहता है बार बार संभोग करने से ऊर्जा छीन होती है। यह थकान, मूड स्विंग और हार्मोन्स असंतुलन करने का कारण बन सकता है। लेकिन संतुलित और समझदारी से किया गया संभोग स्वास्थ्य, त्वचा, नींद और मन के लिए अमृत समान होता है। आयुर्वेद कहता है ऋतु, दिन और अवस्था के अनुसार संभोग करें। गर्मियों में कम, सर्दियों में अधिक। रात्रि का समय श्रेष्ठ है। अब जब आपने जाना कि संभोग क्या है, इसका सही समय क्या है और सही तरीका क्या है, तो याद रखिए, संभोग जीवन का एक ऐसा द्वार है जो आपको नीचे भी गिरा सकता है और ऊपर भी उठा सकता है। आप वासना से ग्रसित होकर इसे खो सकते हैं या प्रेम से पवित्र बनाकर इसे जी सकते हैं। अगली बार जब आप संभोग करें तो शरीर से नहीं, प्रेम, सम्मान और आत्मा से कीजिए। तभी यह क्रिया केवल क्रिया नहीं,
ध्यान, संयम और जीवन की साधना बन जाएगी। तो ये था हमारा आज का बहुत ही जरूरी उद्देश्य, जो कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए जय हिंद।